श्री राधे। आइए, अक्रूर मथुरा में ले गए थे भगवान श्री कृष्ण को और ब्रजवासियों को। अपने घर ले जाना चाहते थे, पर भगवान ने कहा कि कंस का उद्धार करने के बाद ही आपके पास में आऊंगा। तो अक्रूर तो चले गए। इधर भगवान ने मथुरा में प्रवेश किया कि मथुरा उस समय कितनी संपन्न नगरी थी। देखिए, ददर्शताम स्फाटिक तुंग गोपुर द्वाराम। स्फटिक के बड़े बड़े गोपुर कहते हैं, बड़े बड़े द्वार पर प्रवेश द्वार बने हुए थे। ताम्रार कोष्ठाम, पीतल की बनी हुई चार दीवारी थी और मथुरा के चारों ओर खाई बनाई हुई थी। परिखा उद्यान रम्योपवन, बढ़िया बढ़िया उद्यान और उपवन आदि से सुशोभित थी। सौवर्ण श्रृंगाटक हर में निष्कुट, बड़े बड़े सोने जैसे पीले भवन और श्रृंगाटक चौबार, और सभा भी बड़े बड़े भवन और सभा भवन से उपस्कृत बहुत बढ़िया ऐश्वर्य संपन्न मथुरा नगरी थी। और नगर के रास्ते की ऐसी सफाई थी, संसिक्त मार्ग चतवरा, यानी रथिया जो राजमार्ग में वहां पर पानी से छिड़काव किया था। चबूतरे आदि गली आदि की भी छिड़काव कर रखी थी। प्रकीर्ण माल्यांकुर, वहां पर माला और अंकुर आदि बिखरा हुआ था, और लाजा और चावल आदि बिखेर रखा था मंगल के लिए। आपूर्ण कंभई, भरे हुए घर के सामने भरे हुए घड़े रखे हुए थे। दधि चंदनोक चितई, दही और चंदन से सुशोभित थे। और प्रसून दीपावली भी, फूल भी सजे हुए थे, दीपक जल। इतना बढ़िया भव्य मथुरा को देखते हुए भगवान गए। जब गए तो मथुरा के लोग श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए बड़े उतावलेपन से आ गए। द्रष्टुम स्वमीयु त्वरिता पुरस्त्रियो, पुरुष वर्ग तो आए, स्त्रियां भी एकदम जल्दबाजी में हरम्याणि चैवारुरुहु निपोत्सुका, देखने के लिए अपने घर के छतों पर चढ़ गई। गोपी मथुरा की स्त्रियां कहते, काचिर विपर्य धृत वस्त्र भूषणा, कुछ तो इतने उतावली हो गई थी, जहां का जो गहना था वहां न पहनकर पैर का गहना कान में, कान का गहना पैर में पहन लिया, और किसी एक आंख में काजल लगा ली, एक में भूल गई, और एक कान में फूल टांग लिया, दूसरे में नहीं है। और कुछ नांगता द्वितीयम तपरा चलो जन्म, और अस्नंत एका, कुछ खाना खा रही थी, बीच में खाना खाकर छोड़ दिया। और कुछ अभ्यज्य माना, शरीर में तेल उबटन लगा रही थी, बिना नहाई आ गई। स्वपंत्य उत्थाय, सो रही थी तो उठकर चली। और कुछ तो अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, बच्चों को वहीं पकड़ कर गई। तो ये देखिए, जैसे गोपियों की दशा थी वही दशा यहाँ मथुरा की स्त्रियों की है, क्योंकि आत्मा परमात्मा की ओर स्वतः आकर्षित होता है, और कृष्ण को देखकर अपने चक्षु मार्ग से कृष्ण की छवि को अंदर करके अंदर ही अंदर अपने हृदयस्थ कृष्ण का आलिंगन किया गोपियों ने। और अपने ऊंचे ऊंचे पर्वत जैसे घरों से सुमनई अभ्यवर्षण, पुष्प की वर्षा करने लगी। दधि अक्षता आदि श्रग चंदन माला चंदन आदि की वर्षा करने लगी। और सारे पुरवासी कहने लगे, देखो वो गोप और गोपियां कितनी भाग्यशाली है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी दोस्ती है। कितनी बड़ी इन दोनों ने तपस्या की होगी, गोप और गोपियों ने। तो इस प्रकार से मथुरा का दर्शन करते हुए रास्ते में एक धोबी मिलता है भगवान को। रजकहम कच्चिदायांतम रंगकारम जगदाग्रज, यानी कपड़ा रंगाने वाला और बढ़िया धोबी आता है।
और उसको देखकर भगवान ने, भाई हमारे लिए कुछ कपड़े दे दो। देया भयो समुचिता ल्यंगवासांसि चारहतो, भाई हम भी अच्छे कपड़े पहनने लायक हैं, आखिर कंस मामा के भांजे हैं, हमें जो है कपड़ा दो। हाँ, अगर कपड़ा दोगे तो परम श्रेय भविष्यति, तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार से बड़े प्यार से भगवान कृष्ण और बलराम ने वस्त्र मांगे। तो वो राजा का सेवक था, उस राजसेवक होने के कारण उसमें अत्यधिक अभिमान था। वो बड़े गुस्से में आकर भगवान से कहता है, ईदृशा निवासांसि नित्यम गिरिवने चर, अरे पर्वत और वन में रहने वाले वनवासियों, पर्वतवासियों, तुम ऐसे कपड़े देखे भी है क्या कभी? राजा द्रव्याणी अभिप्सत, तुम राजा की संपत्ति लेना चाहते हो? या तासु, यहां से फौरन भागो, नहीं तो मैनम प्रार्थना दीजिए, अगर जीना चाहते हो तो दोबारा राजा के कपड़ों की याचना मत करो। क्योंकि जो पुलिस वाले हैं ना, राजा के पुलिस वाले, बधनंति घ्नंति लुप्यंति, तुम जैसे दुष्टों को बांधते भी है, मारते भी है, लूटते भी है, इसलिए फौरन यहां से भाग जाओ। जब ऐसा बड़ी उद्दंडता से मना किया उसने, भगवान ने एक हाथ का ऐसा क्या प्रहार किया था, उस धोबी का जो है, जो रजक का रंगरेज का सिर अलग हो गया। और भगवान ने अपने पसंद के कपड़े चुन लिए, बलराम ने भी चुन लिए, और कुछ ग्वाल वालों ने भी अपने अपने पसंद के चुन लिए, और चुन लेकर बाकी वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। शेषाणादित्य गोपेभ्यो विसृज्य भूमिका निचित, कुछ वस्त्र वहीं छोड़ दिए, कुछ ग्वाल वालों ने ले लिए, कुछ भगवान ने। तो थोड़ा आगे गए तो एक दर्जी के यहाँ पहुंचे, क्योंकि वो तो बड़े बड़े राजा के कपड़े थे, तो उसको फिटिंग करनी थी कृष्ण और बलराम बच्चों के अनुकूल। तो उनके पास गए तो बायक प्रीतस्तयो बेसम कल्पयत, पर उस दर्जी ने बड़े प्रेम से उनके लिए बढ़िया वस्त्र फिटिंग कर दिया। और जब वस्त्र पहने तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। तो प्रस्ताव और सारे ग्वाल वालों के भी वस्त्र फिटिंग कर दिए। तो अंत में प्रसन्न होकर भगवान ने सारूप्य मुक्ति दी। किसको? उस दर्जी को सारूप्य मुक्ति दी। और जब तक इस संसार में रहेगा अपार ऐश्वर्य, श्रियम च परमाम लोके, परम ऐश्वर्य भी दिया। बल ऐश्वर्य स्मृति स्त्रियम, बल ऐश्वर्य और ऐश्वर्य दिया। अब वहां से घूमते हुए सुदामा नाम के एक मालाकार माली के यहाँ चले गए। देखिए, भगवान समाज के छोटे छोटे वर्गों के पास जा रहे हैं कि इनकी मनोवृत्ति कैसी है। जो राजसेवक है उसमें तो बड़ा अभिमान है, परंतु जो सामान्य व्यवसाय करने वाले सामान्य प्रजा है, उनमें भगवान के प्रति आस्था है, दया भावना है और आस्थावान है। तो सुदामा नाम के उस माली के यहाँ गए तो माली ने बढ़िया आसन लाकर आसन बिछा दिया और फिर तांबूल आदि, अनुलेपन, चंदन आदि देकर भगवान की पूजा की और कहा हाथ जोड़कर, प्राहन सार्थकम जन्म पावितम च कुलम प्रभु, आज हमारा जन्म सार्थक हुआ, आपने हमारे कुल को पवित्र किया। इन सामान्य प्रजाओं के पास कोई भी बड़ा राजा या राजसेवक नहीं आता होगा। भगवान श्री कृष्ण गए, कृष्ण का चरित्र तो सुना होगा अब तक। तो कहता कि आपके आने से हमारा कुल पवित्र हो गया। पितृदेवर्षयो मह्यम तुष्टा, आज मेरे ऊपर पितृदेव, ऋषि, देवता सारे प्रसन्न हो गए आपके आने के कारण। आप संसार के कर्ता हैं। तो भगवान की पूजा की और सस्तई सुगंधई कुसुमई माला विरचिता, बढ़िया खुशबूदार एकदम सुंदर बढ़िया माला पहनाई भगवान को। और ताभी सलंकृत प्रीत कृष्ण रामो सहानुगो, अब माला पहनकर कृष्ण और बलराम अपने दोस्तों के साथ
प्रणताय प्रपन्नाय, बड़ा विनम्र होकर प्रणाम करते हुए उस मालाकार को ददतु वरान, पर्याप्त वर देकर, वरदान ऐश्वर्य देकर, और भगवान वहां से निकल जाते हैं। देखिए, ये भगवान के मथुरा पहुंचते पहुंचते मध्याह्न हो गया था। तो मध्याह्न के बाद मध्याह्नोत्तर की ये एक दिन की लीला है। अभी तो और लीला करेंगे। अभी आपने अभी एक तो जो राज सेवक था तो उसको जो है दंड दिया, जो अभिमानी था उद्दंड था, और दर्जी को और मालाकार को, जो समाज के अत्यंत सामान्य वर्ग से हैं, उनका बड़े आराम से सम्मान किया, आशीर्वाद दिया, उनको ऐश्वर्य दिया। अब एक कुबड़ी, जिसको कुब्जा कहते हैं, कुब्जा का भी उद्धार करेंगे भगवान। और उसके बाद भगवान धनुष यज्ञ देखने के लिए, क्योंकि बुलाया ही था धनुष यज्ञ के बहाने, तो देखे धनुष यज्ञ, तो धनुष यज्ञ का भी दर्शन करेंगे और धनुष भंग भी करेंगे। तो कुब्जा का प्रसंग और धनुष यज्ञ का प्रसंग हम कल सुनेंगे। तो ये रणनीति की दृष्टि से भगवान मथुरा के प्रत्येक स्तर की प्रजाओं के संपर्क में आ रहे हैं कि प्रजा की स्थिति कैसी है और प्रजा की मनोवृत्ति कैसी है। प्रजा को पता है कि कृष्ण के द्वारा कंस का वध होगा, तो कृष्ण के प्रति इतना भक्ति भाव सारी प्रजा ने दिखाया। इसका मतलब कंस के शासन से वहां की सामान्य प्रजा प्रसन्न नहीं थी। तो ये रणनीतिक दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से भी एकदम उचित है कि जिस राजा का अभी उद्धार करना है, वध करना है, वहां की प्रजाओं का स्वरूप, प्रजाओं की मनोवृत्ति जानना बहुत आवश्यक है। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण जैसा पॉलिटिक्स का ज्ञाता, राजनीति का ज्ञाता न भूतो न भविष्यति। तो बचपन में ही भगवान ने यहाँ राजनीति का बहुत सुंदर उदाहरण पेश किया है। जय जय श्री राधे।